आजकल टीवी पर बड़ा टॉपिक चल रहा है, लोग रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। यहाँ चारों समाज के लोग बैठे हैं, यहाँ ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ, चतुर्थ वर्ण के चारों वर्णों के लोग यहाँ पर बैठे होंगे। किसी के बहकावे में आकर के अपने धर्म को मन छोड़ देना, गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना आन बान और शान है। किसी की बातों में आकर के अपने धर्म को तिलांजलि दे दें, समझ लो कि इससे अशुभ दिन हमारे जीवन का और कोई दूसरा नहीं हो सकता। लोगों को भड़काया जा रहा है, माताओं को भड़काया जा रहा है, रामायण की एक चौपाई बोल करके, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये लोग इतने विद्वान हो गए हैं कि आजकल इन्होंने बाबा तुलसीदास को तो बहुत पीछे छोड़ दिया अपनी योग्यता में। इतने विद्वान हो गए हैं, ऐसा लगता है कि पाणिनि का व्याकरण यही चाट करके बैठ गए। बिल्कुल पूरी बहस टीवी पर वर्तमान समय में चल रही है। थोड़ी बहुत टूटी फूटी रामायण हम लोगों ने भी पढ़ी है। कभी आज तक मन में ये बात उतर के नहीं आई कि बाबा तुलसी ने ये कहा कि स्त्री को जितना मारो उतना ही ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि तुलसी जैसा महापुरुष ऐसे शब्द बोल पाएगा कभी? वो जहां नारी का मान करता है, इतना सम्मान करता है, वो यहां तक कह देता है पराई नारी को तुमने घृणित स्थिति से देखा तो सब चौपट हो जाएगा। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सड समकन्या ये चारी, ये नहीं कुदृष्ट बिलो कहीं जेही ताय बधही कछ पावन होई। ये बाबा तुलसी के ही वाक्य है। बहुत लंबे साल से इस चौपाई को पढ़ पढ़ करके बड़े विरोधाभास हो रहे हैं। लोग रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ को जला रहे हैं। मैं उस रामचरितमानस की बात कर रहा हूं जिसकी साक्षी स्वयं भगवान महादेव ने दी है। जिस समय अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई थी तो काशी के विद्वानों ने इसको फैल कर दिया। भगवान महादेव एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके आए। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ के मंदिर में इस रामचरितमानस को रखिएगा और इसका निर्णय स्वयं विश्वनाथ करेंगे। तो जितने भी ग्रंथ थे वो सब नीचे रख दिए गए, रामायण को सबके ऊपर रखा गया। मंदिर में बाहर से ताला डाल दिया गया। दूसरे दिन मंदिर खोला गया तो रामचरितमानस नीचे थी और सगरे ग्रंथ थे वो ऊपर थे। मंदिर में से आवाज आ रही थी कि रामायण सभी ग्रंथों की नींव है, नींव कमजोर होगी तो मंजिल नीचे गिर जाएगी। और उसके ऊपर सिग्नेचर महादेव के हो रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। ये रामचरितमानस तुम्हें सत्य की तरफ लेके चलेगी, शिवम कल्याण की तरफ लेके चलेगी, और सुंदरम ये रामचरितमानस तुम्हें भक्ति की तरफ लेकर के चलेगी। आज इस भारत में करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था रामचरितमानस के साथ में जुड़ी है। रामानंद सागर को कैसा लगा होगा जब ये टिप्पणी की गई होंगी, जिन्होंने इतना बड़ा सीरियल रामायण का बना करके तैयार किया। जब उस रामचरितमानस के माध्यम से उस समय रामायण आता था टीवी पर, आपको भी ध्यान होगा चलती हुई ट्रेन रोक दी जाती थी। ड्राइवर कहता था कि नौकरी से छुट्टी दे दो लेकिन मैं रामायण का सीरियल देखे बिना नहीं रहूँगा। सरकारी दफ्तरों में ताले डल जाते थे। राम हमारे आदर्श हैं। राम का जीवन एक ऐसा जीवन है जो हमें मनुष्यता, जो हमें मानवता को दिखाता है, जो हमें एक जीने का ढंग बताता है। वो हमारे आदर्श भगवान प्रभु श्री राम है। किसी भी जाति बिरादरी का कोई भी व्यक्ति प्रभु राम को पढ़ता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे जीवन है। आज भी किसी का बच्चा बहुत अच्छा होता है तो यही कहा जाता है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल राम है, ऐसा बोला जाता है। हमारे देश की मर्यादाएं राम को छू करके चलती हैं। राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसा भाई, राम जैसा भगवान। और एक बात और मैं आपको कहूँगा, यदि किसी के लिए तो राम जैसा दुश्मन भी कहाँ मिलेगा, जो सुबह ही सुबह अंगद को लंका के लिए प्रभु राम भेजते हैं और कहते हैं अंगद रावण के पास जाओ और ऐसा कुछ करना अपना काम बने और दुश्मन का भला हो जाए। ऐसे प्रभु राम हैं जो दुश्मन का भी भला चाहते हैं। अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा उन लोगों का जो ऐसे राम के लिए कटाक्ष करे। जो भी यह रामायण लिखी गई है वो राम जी की उपस्थिति में लिखी गई है। हमारे और आपके पास तो इतना तप नहीं है कि राम को देख लें, लेकिन जिस महापुरुष ने रामायण लिखी है वो परम राम भक्त है। मैं उस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात कर रहा हूँ
जिसने मृत व्यक्ति को जिंदा किया। एक बार की बात थी, जिस समय वह सोरों की तरफ से आगरा की तरफ आ रहे थे, तो क्या हुआ कि किसी गांव से निकले एक जवान 32 वर्ष के एक युवा की मृत्यु हो गई। 150 आदमी वहां पर बैठे बैठे वहां पर रुदन कर रहे थे। इतने में गोस्वामी तुलसीदास जी आए और जिस पत्नी का, जिस स्त्री का पति मरा, उसने तुलसी बाबा को प्रणाम किया और उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। ज़्यादातर से वो यही आशीर्वाद देते थे। तो गांव के लोगों ने कहा महात्मा जी, आपका दिया गया आशीर्वाद तो असफल है, क्योंकि इसका पति तो मरा हुआ पड़ा है। आगे 45 मिनट कीर्तन किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। मरा हुआ 32 साल का युवा खड़ा हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई थी। गोस्वामी जी के मुंह से आवाज निकली थी, सियावर रामचंद्र की जय। ये सियावर रामचंद्र की जय। उस समय मरा मुर्दा खड़ा हुआ। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से ये जयकारा निकला। उस समय इतनी बड़ी महिमा बाबा तुलसी की बिखरी सब जगह। यह आवाज उस समय बादशाह अकबर का राज्य होता था। अकबर को सूचना मिली। एक दिन अकबर ने बाबा तुलसी को अपने दरबार में बुलाया। तुलसी अनुष्ठान में थे और उन्होंने कहा कि मुझे कोई राजनीति राजसत्ता से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना भजन करने दीजिए। अकबर को सूचना मिली और इसमें उसने अपना अपमान समझा कि मेरी हुकूमत को नहीं माना और फतेहपुर सीकरी की जेल में महात्मा तुलसी को 40 दिन के लिए जेल में इसने पटक दिया। अकबर ने, पहला ही दिन था, जेल में थे बाबा तुलसी। तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पड़े तो हैं ही, तो कुछ तो कर लें, कुछ लिख लें। उन्हें लेखनी का बहुत बड़ा अभ्यास था। 80 वर्ष की उम्र में, वृद्धावस्था में, तो उन्होंने रामायण लिखी थी। 126 साल तक गोस्वामी तुलसीदास जी इस जमीन पर रहे। 126 वर्ष। 80 साल की उम्र में तो उन्होंने रामायण लिखना आरंभ किया था। हनुमान चालीसा उन्होंने जेल में लिखा। 40 दिन रहे वो और 40 दिन में उन्होंने हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां लिखी। और जैसे वो 40वां दिन था, बादशाह अकबर का महल बंदरों ने चारों तरफ से घेर लिया, अनगिनत बंदर। अकबर परेशान। उसने अपने लोगों को पूछा कि ये क्या हुआ। लोगों ने कहा तुमने हिंदू सनातन महापुरुष का अपमान किया है और ये सब हनुमान का रूप है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे बजरंगबली हनुमंत लाल, यदि आपका ही रूप है तो इस महात्मा से क्षमा मांगने के लिए मुझे रास्ता दे दो कि मैं जेल तक पहुंच जाऊं। अकबर वहां पहुंचा, बाबा तुलसी के चरणों में जाकर के गिरा, कहा मुझे माफ कर दो। बाबा तुलसी ने कहा अकबर को कि अब तू यहां न रहना, नहीं तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी में कभी अकबर नहीं गया। उसने दिल्ली को अपना गद्दी बनाया। उन्होंने बाबा तुलसी से क्षमा मांगी, माफी मांगी। मैं तुलसी की आलोचना, बाबा गोस्वामी, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की आलोचना करने वाले लोगों को कहना चाहूँगा, यह बिल्कुल दुर्भाग्य है, बहुत कोई अपराध है कि ऐसे महापुरुष के बारे में कुछ ऊट पटांग सोचा जाए। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवन बाबा तुलसी की रामायण ने दिया है। रामलीलाएं होती हैं। अरे भैया, अरुण गोविल जी राम बने, आज भी कहीं निकल जाते हैं, उनको लोग राम के रूप में ही उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हम बड़भागी हैं। घर घर में अलख राम कहानी घर घर तक पहुंचाने में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का सबसे बड़ा योगदान है। इनका दर्शन करना, इनके दर्शन का स्मरण करना, यह हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं लौटकर उस चौपाई पर आता हूँ जिसका बहुत ज़्यादा आजकल न्यू टीवी चैनलों पर चलना हो रहा है। थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है, कल मैं भी सुन रहा था। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो टीवी पर बैठे हुए श्रीमान उसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं स्त्री को जितना मारो उतना ठीक है, शूद्र को जितना मारो पीटो, पशु को जितना मारो पीट उतना ठीक है, अपना मन गढ़ंत अर्थ मत लगाइए। इसको किसी भी ढंग से यदि इस चौपाई को आप देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, आपको निवेदन कर दूं, पहले इसका यह पता लगाइए कि ये बात कही किसने, ये बात किससे कही है। बिनहि न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। रामचरितमानस के सुंदरकांड के समापन का दुआ है। 3 दिन प्रभु श्री राम जी बैठे रहे। जब सागर ने रास्ता नहीं दिया, प्रभु श्री राम जी ने कहा लखन
कहाँ है मेरा धनुष्मान, धनुष्मान लेकर के आओ। लखन को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कादर मन कहो एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण को अच्छा लगा, लेकिन उतने में ही सागर प्रकट हो गया। समुद्र ने कहा, भगवान आपने मुझे शिक्षा दे दी, ये बहुत अच्छा किया। तो धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं, वो शिक्षा के लायक हैं, वो समझने के लायक हैं। ये समुद्र के शब्द थे, और ये चौपाई जो बोली है वो समुद्र के मुंह से निकली है। अरे समुद्र को जाति बरादरी से क्या मतलब था? समुद्र किसी जाति का नाम क्यों लेता? बहुत ठीक से सुनिए, इसमें समुद्र ने किसी जाति को बोल करके बात नहीं कही। वो यदि शूद्र शब्द का उच्चारण यदि वो करता है तो उसको आप सेवक के साथ जोड़िए, सेवा करने वाले के साथ जोड़िए। 4 वर्णों के 4 काम है। ब्राह्मण संस्कार देता है, क्षत्रिय रक्षा करता है, वैसे व्यापार के माध्यम से जगत का भरण पोषण करता है, और कनिष्ठ उसको सेवा भाव। और देखिए, क्या शूद्र ब्राह्मणों में नहीं होते? जो सेवा कर रहा है उस सेवक को ही यह चतुर्थ वर्ण का जो नाम दिया गया। और इसमें बुरा क्या? यदि मैं सेवा कर रहा हूं तो ये नाम मेरे लिए भी हो सकता है, मैं सेवा कर रहा हूं तो ये नाम आपके लिए भी हो सकता है, यदि मैं सेवा कर रहा हूं तो यह नाम किसी और चौथे के लिए भी हो सकता है। यहाँ जाति से मतलब नहीं है, यहाँ सेवा से मतलब है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो समुद्र ने कहा है। समुद्र ने कहा, भगवान आपने हमें शिक्षा दी है, धरती पर इतने लोग शिक्षा के लायक हैं, शिक्षा के बिना काम नहीं चल सकता। जो ढोल बजाने के लिए जा रहा है उसे शिक्षा दी जाएगी, नहीं तो वो ढोलक को फाड़ डालेगा, खत्म कर देगा। ठीक से नहीं बजाएगा तो उसमें से बेसुर आएगा। देखिए, उसकी बात को ठीक से समझिए। समुद्र ने क्या कहा? जो ढोल बजाने के लिए जा रहा है उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि ढोल बजता कैसे है। ढोल बजाने वाले के लिए शिक्षा देनी पड़ेगी। ढोल और गवार, गवार को मूर्खों में भी लिया गया, ना समझी में भी लिया गया है। अरे भैया, कोई मूर्ख बन गया, अरे उसको समझाओ, वो सुधर जाएगा। ऐसा थोड़ी एक लाठी लेकर के उसकी खोपड़ी फाड़ डालो, उसको घर से बाहर निकाल दो। यदि कोई गवार है, यदि कोई मूर्ख है, अरे उसको समझाने की कोशिश कीजिए, उसको समझाइए। समुद्र ने ये कहा। इस बात पर लोग पहुंचते नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ढोल गवार। और आगे शूद्र, यानी जो तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है। अरे भैया, दिन रात काम कर रहा है और कभी उससे कोई गलती भी हो जाती है तो उसको समझाइए, वो समझ जाएगा, वो द्वारा से त्रुटि नहीं करेगा, वो द्वारा से गलती नहीं करेगा। एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं। आप बताइए, पहले उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती है क्या? क्या उनको समझाया नहीं जाता? क्या वो मशीन ऐसे ही चला लेते हैं? क्या वो हवाई जहाज ऐसे ही उड़ा लेते हैं? अरे पहले उनको सिखाया जाता है। और वो यही तो कहता है समुद्र का, ये इतने लोग हैं, ये शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको आप सिखाएंगे तो ये आप बहुत आगे हो जाएंगे, ये बहुत ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आज के लोगों को कौन ये बताए? आज ऐसे जाति का घोल घोला, विष का घोल घोला जा रहा है जिसमें समाज कटता हुआ जा रहा है। जो सेवक है, जो सेवा करने के लिए जिसको एक नौकरी रूप दे देते हैं, अरे भैया उसको सिखाया नहीं जाएगा तो वो करेगा कैसे? लेकिन आज उसको एक जाति से जोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। पशु, अरे जो पशु पालते हैं उनको जानकारी चाहिए कि बैल कैसे खोला जाता है, घोड़ा कैसे खोला जाता है, और वो ऐसे ही सीधा चला गया और उसने लात मार दी तो क्या कहा है इसमें? पशु के जो भी पालक हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उनको पहले शिक्षा लेनी चाहिए, उनको पहले समझना चाहिए। और नहीं तो तुमने बैल को जाकर के खोला, वो लात मार देगा, पशु को जाकर के खोला, वो लात मार देगा। तो पशु का जो स्वामी है उसको पहले शिक्षा लेनी चाहिए, ये शिक्षा का अधिकारी है, वो कहीं से शिक्षा ले, पहले वो समझे, तब वो पशु पालक बन सकता है। उसके बाद में है नारी। अब इस शब्द पर आ जाइए। ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है, ताड़ना का अर्थ जानना होता है। क्या आप माता हैं, आपकी बेटी ससुराल जाती है तो आप उसको नहीं सिखाती? कहती है बेटा ऐसे आटा गूंथना, ऐसे सब्जी बनाना, सास ससुर की ऐसे सेवा करना। बताइए आप, नारी को शिक्षा देना जरूरी है कि नहीं? इसका एक तो अर्थ यह है कि समाज का उत्थान तब होगा जब घर के लोग उस नारी को शिक्षा देंगे, उसको समझाएंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं, तो वो क्या समझेगी? अपना परिवार कैसे चलाएगी, अपना घर कैसे चलाएगी? जिस प्रकार से ढोलक को बजाने वाले के पास में सीख होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, उसी प्रकार से घर को चलाने के लिए भी नारी के पास शिक्षा होनी चाहिए। बेटियों को, बहुओं को समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं,
तो उनके द्वारा घर कैसे चलेगा, ये समझ में होना चाहिए, पहली बात। और इसमें शिक्षा की दूसरी बात वो ये है कि घर में नारी सुबह से लेकर के शाम तक इतना काम करती है, और कभी इससे यदि कोई त्रुटि हो जाती है, मान लिया जाए कि दूध का पतीला उसके हाथ से नीचे गिर गया, तो क्या इसमें बताया गया है, उसको बताइए, उसको समझाइए, कहिए बेटा थोड़ा धीमे से काम कर लेते हैं, जल्दी से नहीं तो नुकसान हो जाएगा। वो समझेगी, और जिस घर की नारी समझदार है, बैकुंठ और बैकुंठनाथ तो उसके घर में आकर के बसता है। पीटने की बात किसने कह दी, नारी के अपमान की बात किसने कह दी, ये लोग ना समझी के द्वारा और जो तरह तरह के व्याख्यान करते हैं, इससे हमारे धर्म को बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है। मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना नारी के ऊपर आघात किया, ना किसी वर्ण जाति के ऊपर आघात किया। ये सागर ने जो बात कही है वो सुनने के लायक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण को करोड़ों लोग भारत में और लाखों लोग परदेश में पढ़ते हैं। जिस रामायण ने हमें जीवन दिया है, जिस रामायण ने हमें जिंदगी दी है, ऐसा रामचरितमानस साक्षात प्रभु श्री राम जी का विग्रह है। मैं तो कहूँगा रामायण पढ़ना राम जी को पढ़ने की तरह है। रामायण हमें जीवन देती है, रामायण हमारा इहलोक और रामायण हमारा परलोक सुधारती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अयोध्या कांड में भी एक बड़ी सुंदर बात कही, जात पात कौ धर्म बढ़ाई। जहां कहा गया भगवान आप कहाँ रहे, वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो जाति पात से, अपनी जाति बरादरी से, धर्म से बाहर निकलकर, प्रिय परिवार से बाहर निकल करके जो तुम्हारा भजन करता है, उसके हृदय में प्रभु आपका बसेरा होना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहाँ ये लिखा है कि भगवान आप ब्राह्मण के हृदय में रहे, कि आप क्षत्रिय के हृदय में रहे, कि आप वैश्य के हृदय में रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो जाति बरादरी से बाहर निकलकर, अपने धर्म पंथ से बाहर निकल करके एक मानवता के साथ जिंदगी जी करके और आपका जन भजन स्मरण करता है, उसके हृदय बसौ रघुराई, उसके हृदय में आपका बसेरा हो जाना चाहिए। मैं कहूंगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कोई पक्षपात नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसे महापुरुष का अपमान करना ये हमारे लिए एक थोती हुई, एक बहुत गिरी हुई ये बात होगी। मैं सर्व समाज के सभी लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, इस महापुरुष का तो हम हर श्वास के ऊपर उसका आदर करें। हम बड़भागी हैं, हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिस माटी में भगवान प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए हैं। आप किसी भी धर्म पंथ को मानते हो, देवताओं के प्रति तो हमारा और आप सबका आदर होना चाहिए, हमारी और आप सबकी तरफ से महापुरुषों के लिए सम्मान होना चाहिए, भले ही वो किसी भी धर्म के महापुरुष हैं। क्या हम उन लोगों का सम्मान नहीं करते जो दूसरे धर्म में पैदा हुए हैं? नहीं भैया, ऐसी थोती बात मत कीजिए। हमें सबका आदर करना चाहिए, हमें सबका मान करना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं तो किसी धर्म की आलोचना करके नहीं, अपने धर्म की व्यवस्थाएं, अपने धर्म की विशेषताएं बता करके अपने धर्म को मजबूत करो। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के धर्म की बुराई करके और अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहें तो वो धर्म बढ़ेगा तो नहीं, वो खत्म जरूर हो जाएगा। हम तो अपनी व्यासपीठ से आज तक कभी किसी के धर्म की बुराई नहीं करी, हम तो अपने धर्म की बड़ाई बताते। और मेरे ही प्रवचन का ये शब्द है, यदि किसी की 8 फीट की कोई लकीर है, मुझसे कोई ये कहे कि इस लकीर को छोटा करके बता दो, तो हम किसी की 8 फीट की लकीर को मिटाएंगे नहीं, अपनी लकीर को 8.25 फीट की कर देंगे, तो उसकी तो लकीर अपने आप ही छोटी हो जाएगी। इसलिए मैं थानला की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, अरे इस चौपाई के ऊपर तो हम पूरा दिन भर बोलते रहे तो इसका व्याख्यान पूरा नहीं हो पाएगा। मैं अपनी सभी माताओं के साथ मैं कहना चाहूंगा, लोगों की बातों में मत आ जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा महापुरुष कभी नारी शक्ति का कभी अपमान कर ही नहीं सकता। उन्होंने समझाने की बात कही है, वो कहते हैं बेटी को समझाया जाएगा, नारी को समझा जाएगा तो उसका घर घर नहीं, उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। तो इसमें उन्होंने क्या बुरा कह दिया है? सेवक को नहीं समझाया जाएगा। ऐसे कितने सेवक हैं, सेवा करने वाले लोग। ये सूत्र शब्द यहाँ जाति से नहीं है, ये शब्द यहाँ पर सेवा से है, सेवक से है। जब सेवक गलती करता है उसको समझाया नहीं जाएगा तो वो कैसे ठीक से कर पाएगा, कैसे बढ़िया से कर पाएगा? ये बात भेजे में होनी चाहिए। ये बात, ये शरीर ही ब्राह्मण है, ये शरीर ही क्षत्रिय है, ये शरीर ही वैश्य है और ये शरीर ही शूद्र है। जब ये ज्ञान की बात किसी को कुछ सिखाता है तो शरीर को ब्राह्मण के रूप में मान लेते हैं, देश धर्म की रक्षा करता है तो इसको क्षत्रिय के रूप में मान लेते हैं, और जब यह परिवार चलाने के धन लेकर के आता है तो इसको वैश्य के रूप में मान लेते हैं, और जब यह समाज की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से
तब हम इसको सेवक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। गोस्वामी जी की एक एक बात बड़ी वंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने के लायक है। ऐसे कपिकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को हम हृदय से बहुत बहुत वंदन करते हैं। मैं तो परमात्मा के चरणों में निवेदन करूंगा, हे प्रभु इनको आप मति दो, इनको आप बुद्धि दो, इनको बुद्धि की जरूरत है, तो ये ऐसी खोटी बातें न करें। हे भगवान आप सबको बुद्धि दीजिएगा। हम तो पढ़ने को जाते थे तब यही कहते थे, इतनी शक्ति देना हमें भगवान, इतनी भक्ति देना, बुद्धि देना, ये सब कुछ बोलते रहे। इतना बोलते बोलते सब चीज़ें कहाँ चली गई। और मैं तो यह कहूँगा कि ऊपर करके किसी के ऊपर थूका जाता है, वो थूक किसी और के ऊपर नहीं, वो थूक हमारे ऊपर ही आकर के गिरता है। हम ये छोटी बातें किसी को बोलते हैं, इससे गोस्वामी तुलसीदास जी की विद्वता का पता लगता है कि नहीं लगता है। इससे हमारे ओछेपन का पता लग जाता है कि ये शटर खुल रहा है कि दुकान सोने की है कि कोयले की है। ये हमारे बोलने से, हमारे लफ्ज से, हमारे शब्द से हमारी विद्वता और हमारी मूर्खता का पता चलता है। लोग नाम कमाए लेकिन नाम रावण जैसा नहीं, नाम तो महाराज दशरथ जैसा, नाम तो प्रभु राम जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी TRP के लिए चाहे 100 बोल दें। अरे जिसमें लोग आदर के साथ, सम्मान के साथ बोले और लोग कह दें कि देखो इसकी शक्ल तो देख लीजिए, खुद रावण जैसा लगता है, यदि किसी ने बोल दिया तो क्या रहेगा। तो फिर उसमें तो हमारा लफ्ज, हमारा शब्द, हमारा हुनर, हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए। प्रकृति भी जिसके लिए हाथ फैला करके तुम्हें अपनी बाजुओं में कंठ से लगाने के लिए तैयार हो जाए, हमारा और आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। मैं अपनी कोई विद्वता नहीं यहाँ से फर्क रहा हूँ, थोड़ा बहुत हम भी ग्रंथों को पढ़ ही लेते हैं, थोड़ी बहुत मानस हम लोगों ने भी पढ़ी होगी। मेरे तो मन में यही बात आई है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, समुद्र ने बोला, वो किसी जाति के लिए नहीं है, वो किसी सेवाधारी के लिए, किसी माता की शिक्षा के लिए, वो किसी उसके लिए जो चाहे वो पशु का मालिक है, चाहे वो संगीतकार ढोलक बजाने वाला है, और चाहे वो सेवाधारी है, उनके लिए जो उन्होंने जो बात कही है वो किसी जाति के लिए नहीं, उन्होंने एक मानवता की बात की है। हमें समुद्र की बात के ऊपर भी ताली बजानी चाहिए, उसने बहुत अच्छी शिक्षा दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम।